हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी होम्यो क्लिनिक एंड आई एम डॉक्टर अर्चना सोनी। क्या आपको पता है कि हम में से कुछ लोगों को हाई बीपी बहुत टाइम तक रहता है, यानी बहुत सालों तक रहता है और हमें उसका पता ही नहीं चलता है। और ये धीरे धीरे जो है हमारी बॉडी को इंटरनली डैमेज करने लग जाता है। जी हाँ, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो साइलेंट हाइपरटेंशन से अफेक्टेड रहते हैं। साइलेंट हाइपरटेंशन मीन्स कि हाई बीपी का होना बट कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होना, यानी कि पेशेंट जो है वो किसी भी टाइप के कोई सिम्टम्स नहीं बताता है और एक्सीडेंटली जो है वो कोई बीपी चेक करवाने पर या रेगुलर चेकअप्स में जो है उसको पता चलता है। इसको साइलेंट भी इसीलिए कहा जाता है कि पेशेंट को कुछ भी फील नहीं होता है, यानी कि उसको कोई साइंस एंड सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, ना ही कोई वार्निंग साइंस उसको मिलते हैं अपनी बॉडी की तरफ से। और ये धीरे धीरे जो है वो उसको सीरियस हेल्थ इश्यूज़ देने लग जाता है। अब बात करते हैं कि साइलेंट हाइपरटेंशन जो है वो डेंजरस क्यों है। ये इसलिए डेंजरस है कि जब कोई भी बीमारी आपको कुछ सिम्टम शो नहीं करते हैं, आप उसके लिए अवेयर नहीं होते हो, तो वो हमारी लापरवाही उसकी तरफ से बढ़ती चली जाती है। और साइलेंट हाइपरटेंशन यानी कि साइलेंटली हाई बीपी रहने पर हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाते हैं, लाइक हार्ट, किडनीज, ब्रेन, आइज़ जो है इन पर इफ़ेक्ट आने लग जाता है और जो है हम खतरे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स या किडनी फेलियर या हमारा विज़न लॉस जो है वो परमानेंट या टेम्परेरी कैसा भी हो सकता है और हमारी जो लाइफ है वो खतरे में आ सकती है। 3 एडल्ट्स में से एक पर्सन ऐसा होता है, एक एडल्ट ऐसा होता है जिसको हाई बीपी की शिकायत होती है और उनको पता नहीं होता है। अब बात करते हैं कि ये क्यों होता है। साइलेंट हाइपरटेंशन जो है वो आपकी फैमिली में अगर किसी को हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी रहता है तो उसको आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंडरी, आजकल का जो लाइफस्टाइल है हम लोगों का, कि जो हम लोगों की सेडेंट्री हैबिट्स हैं, हमारा खान पान सही नहीं है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे से नहीं ले रहे हैं, तो भी हमें हाई बीपी की शिकायत हो सकती है। अगर हमारे खाने में नमक अधिक है या चीनी बहुत अधिक है, हम जंक फूड बहुत ले रहे हैं, तो हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जो है ऑन द धीरे 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 जो है वो हो सकती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हमारा जो स्ट्रेस हमारे लोगों का बढ़ने लग गया है। स्ट्रेस जो है वो फिज़िकल भी हो सकता है एंड इमोशनल भी हो सकता है और ये हाई बीपी और साइलेंट हाई बीपी दोनों को कॉज कर सकता है। अगर हम अपनी नींद अच्छी नहीं रखते हैं या हमें नींद में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस होता है और हम उसके बाद उठने के बाद हमें सोने में दोबारा बहुत टाइम लगता है, तो ये भी हाई बीपी का रीज़न हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की कि हम लोग इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करके अपना जो है बीपी अपने आप धीरे धीरे कम करने लग सकते हैं, एक उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर हम विदाउट मेडिसिन इसको मैनेज करने की बात करें, जैसे कि हमें अपना जो सॉल्ट इनटेक है उसको रिड्यूस करना चाहिए, थोड़ी सी फिज़िकल मोबिलिटी बढ़ानी चाहिए, अपने स्ट्रेस को धीरे धीरे कम करना चाहिए। स्ट्रेस कम करने के लिए हम योगा या मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक पार्ट की कि होम्योपैथी इसमें कैसे हेल्प कर सकती है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि होम्योपैथी एक इंडिविजुअल अप्रोच है और इसमें पेशेंट टू पेशेंट जो है वो मेडिसिन चेंज होती हैं और उनका रूट कॉज देखकर मेडिसिन दी जाती हैं और इससे जो है पेशेंट का हम फिज़िकल एंड इमोशनल जो उसके स्ट्रेस है उनको भी कम कर सकते हैं और कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। कई बार कुछ पेशेंट जो है थोड़े टाइम के लिए रेगुलर मेडिसिन लेने पर उनका बीपी जो है वो नॉर्मल साइड पे रहने लग जाता है। अब बात करते हैं, मैं आपको कुछ मेडिसिन के नाम बताती हूँ, बट मैं आपको स्ट्रिक्टली ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप विदाउट किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर की नॉलेज के इन मेडिसिन को नहीं लें। लाइक हमारे पास अगर कुछ स्ट्रेस आपकी लाइफ में है तो हम नेट्रम्योर या इग्निशिया देकर उसको ठीक कर सकते हैं। अगर ये हमारे खान पान या लाइफस्टाइल की वजह से है तो नक्स वोमिका और क्रेटिजस नाम की हमारे पास मेडिसिन हैं जिससे हम आपके हाई बीपी को मैनेज कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी से आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।